इस बार चुनाव में प्रभु बी चौहान बीजेपी से कैंडिडेट है, तो सुचित्रा मैम किसका सपोर्ट करेंगी, पार्टी का करेंगी या पार्टी के खिलाफ जाकर सपोर्ट करेंगी? डेफिनेटली प्रभु चौहान के विरोध। पार्टी से गद्दारी करके आज भी मैं पार्टी का हूँ बोलता है, मैंने तो ऐसे कोई काम नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं प्रभु चौहान के खिलाफ में उतरूंगी। प्रभु बी चौहान के विरोध में अगर आप काम करेंगी, इसका नुकसान तो पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो पहले भी उठाया है ना, 2016 में पार्टी ने उठाया ही है ना, शायद अगर हारते तो उठा लेंगे। अगर ये सवाल हम उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे 2 महीने कुछ नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि सियासत में, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। मैं प्रूफ देती हूँ आपको जी, मेरे पास जो प्रूफ है मैं देती हूँ। किस तरह का प्रूफ है आपके पास? उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और जो मैंने पार्टी को उनकी मतलब जो उन्होंने किया है उसके बारे में जो रिटर्न में दिया है उसके रिसीव्ड है मेरे पास। अगर प्रभु चौहान को विरोध करना पड़ता है तो अन्याय के खिलाफ में लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, विरोध करने के लिए भी तैयार। एक क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है मैम। क्लैरिफिकेशन आप कह रहे हैं कि पार्टी में है, फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ है, फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट को भी आप सपोर्ट नहीं करेंगी। सुचित्रा हंगरगे प्रभु चौहान के विरोध में हाल ही में एक शिव जयंती का महोत्सव हुआ था गणेशपुर में, वहाँ पर क्या मैटर था कि उसमें कुछ हंगामा हुआ ऐसा सुनने में आता है, इसकी वजह क्या थी? एक्चुअली सवाल बोलने के लिए भी मुझे शर्म आती है। घर घर में झगड़ा लगाते हैं वो, तो ये समाज में भी झगड़ा लगाना उनका शुरू से काम है, वही कर रहे हैं और वही किया उन्होंने। औराद क्षेत्र में जाओ, वहाँ पर विधायक हैं प्रभु बी चौहान, उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है। मैं चाहती हूँ कि आप प्रभु बी चौहान को आपके यहाँ बुलाइए और स्पेशली एक सवाल उनसे कीजिए कि उन्होंने औराद का डेवलपमेंट किया है क्या, डेवलपमेंट होता क्या है। मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आप उनसे करें, क्योंकि अक्सर खबरें ऐसी आ रही हैं, लगातार ये देखने में आ रहा है कि प्रभु बी चौहान के खिलाफत वहाँ पर बढ़ रही है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी एक न्यूज आई है। हाँ, ये सही है। प्रभु चौहान ने हर समाज को तोड़ने की कोशिश की। औराद में प्रभु चौहान का विरोध हो रहा है, पार्टी का नहीं। अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है तो फिर 3 मरतबा जनता जिता रही है। ऑप्शन नहीं है बीजेपी में, ऑप्शन नहीं है या औराद में, किसी भी पार्टी में ऑप्शन नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगता है औराद में मतलब ऑप्शन नहीं रहने की वजह से चल रहा है। और बीजेपी का तो आजकल पूरे भारत में। बीजेपी पर भी सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए। महंगाई बढ़ रही है, हाँ। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, तो समय के अनुसार वो तो होना ही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है मैम, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाती है चुनाव होने तक। जैसे ही चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, फिर बढ़ा दी जाती है। ये तो नहीं होता ना, स्कूल की फीस घटती बढ़ती नहीं रहती जिस तरह से आपकी सरकार करती है। स्कूल की फीस घटती बढ़ती नहीं है, सही है, बट मैं हर चीज का बता रही हूँ। 2000 के नोट में एक चिप मिला होगा, हमें तो नहीं मिला। इस तरह की नोटबंदी लाई थी बीजेपी, इसका फायदा आज तक किसको हुआ है आप बताइए? क्या काला धन वापस आया? नो कमेंट, सॉरी जी। 2016 में जो आप ठहरे थे जिला पंचायत से, तो इसकी वजह क्या थी कि आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाई? रीजन क्या था, किसका हाथ था कि आप पीछे चले गए इसमें? सुचित्रा हंगरगे को हराने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु चौहान ने किया। तो ये वजह क्या है कि आपसे उनकी कुछ दुश्मनी है या पहले या अपोजिट में कुछ, कौन सी ऐसी बात उनको बुरी लगी कि वो आपके अपोजिट हो गए? तो प्रभु चौहान एक ऐसा इंसान है, उनको है ना दूसरों का ग्रोथ ही उनको अच्छा नहीं लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। पिछली बार जो है तो उनका ये कहना था, पिछली बार उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल पर, तो उन्होंने ये कहा था कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है उसमें भी प्रभु चौहान का हाथ है। आपको क्या लगता है मैम, सिर्फ प्रभु चौहान पर बात करेंगी, पार्टी पर बात नहीं करेंगी? हाँ। तो आपका व्यक्तिगत मामला है ये, और ये मैं ओपनली बोल सकती हूँ और उनके सामने भी बोल सकती हूँ। विधायक का कर्तव्य होता है कि उसको सपोर्ट करे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो सच्चाई बोलने के लिए मुझे डर नहीं लगता, तो यही सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि प्रभु चौहान ने षड्यंत्र रचा है आपको हराने के लिए, तो आप हारने के बाद क्या अपने पार्टी हाईकमान को कोई कंप्लेंट की है इनके खिलाफ? हाँ, की है, क्योंकि औराद में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं रहने की वजह से वहाँ पे प्रभु चौहान का सिक्का चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर ऑप्शन होता तो डेफिनेटली शायद फेस चेंज होता। आपकी जो पार्टी का मूल मंत्र है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, क्या औराद में सबका साथ सबका विकास हुआ है? तो यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ एक ही समाज का विकास हो रहा है। अगर आप कहीं भी जाइए ऑफिशियली सिर्फ एक कास्ट को ही जा रही है, दूसरे भी समाज है
तो उनको भी लेकर चलना चाहिए। प्रभु चौहान की अगर बात करें मैम, तो औराद क्षेत्र में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, जैसे औराद के लोग, कई ऐसे नौजवान जो है औराद से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, उनके लिए क्या सुविधा की है? क्या किया है उन्होंने औराद के लिए? हम लोग 15 साल पिछड़े हुए थे, मुझे लगता है 20 साल और पिछड़ गए। जैसे आपको भी पता होगा कि बीजेपी टिकट का अनाउंसमेंट करने वाली है। प्रभु बी चौहान को अगर फिर औराद से इस बार बीजेपी का टिकट मिलता है, तो क्या सुचित्रा हंगरगे सिर्फ विरोध में रहेंगी या औराद की जनता भी उनके विरोध में है? सुचित्रा हंगरगे के एक विरोध करने से क्या प्रभु चौहान को फर्क पड़ने वाला है? अगर आप विरोध करेंगी तो फिर सपोर्ट किसको करेंगी? क्या दूसरे पार्टी के नेता को सपोर्ट करेंगी, कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे आप? नो कमेंट्स। एपी न्यूज 24x7 में सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, औराद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत ही जाना माना चेहरा है। औराद क्षेत्र के सभी लोग इन्हें जानते हैं, तो आज हम इनका आपसे परिचय कराते हैं। सुचित्रा हंगरगे मैम, जो औराद के एकम्बा से जेडपी की कैंडिडेट भी रह चुकी है, चुनाव भी लड़ चुकी है जेडपी का। तो मैम, आने वाले असेंबली चुनाव है 2023 के, तो औराद की स्थिति क्या है? प्रभु बी चौहान जो है 3 मरतबा से लगातार वहां पर बीजेपी के विधायक रहे हैं, इस बार उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है सुचित्रा हंगरगे मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एपी न्यूज 24x7 में। नमस्ते। तो मैम, आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि औराद की जो है आने वाली असेंबली चुनाव अभी करीब आ रहे हैं, 13 तारीख से जो है नॉमिनेशन की डेट भी है। औराद की स्थिति क्या है? वहां पर जो 3 बार विधायक रह चुके हैं प्रभु बी चौहान, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है और बीजेपी वहां पर कितनी मजबूत है? आप, क्योंकि आप खुद एक बीजेपी की सदस्य रह चुकी हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इस बारे में, इस विषय में थोड़ा सा बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं औराद क्षेत्र से हूँ और एकम्बा की रहवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। और 2016 में मैंने एकम्बा सर्कल से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा है। तो इस हिसाब से, और उसके बाद हाँ, ये है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो चुनाव आ रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, औराद क्षेत्र में जहाँ वहां पर विधायक हैं प्रभु बी चौहान, उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, क्या काम किया है? क्योंकि अक्सर खबरें ऐसी आ रही हैं, लगातार ये देखने में आ रहा है कि प्रभु बी चौहान के खिलाफत वहां पर बढ़ रही है। लोग हर 1-2-4 दिन में वहां पर कई लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी एक न्यूज आई है, तो इस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, ये सही है। औराद में थोड़ा सा प्रभु चौहान का विरोध हो रहा है, पार्टी का नहीं। प्रभु चौहान का विरोध है क्योंकि प्रभु चौहान ने हर समाज को तोड़ने की कोशिश की है, जोड़ने की नहीं की। और आपने पूछा डेवलपमेंट, मैं चाहती हूँ कि आप केपी न्यूज वाले प्रभु बी चौहान को आपके यहाँ बुलाइए, उनको इनवाइट कीजिए और स्पेशली एक सवाल उनसे कीजिए कि उन्होंने औराद का डेवलपमेंट किया है क्या, डेवलपमेंट होता क्या है। मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आप उनसे करें। अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है तो फिर 3 मरतबा जनता जीता रही है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसीलिए। कि बीजेपी में ऑप्शन नहीं है या औराद में किसी भी पार्टी में ऑप्शन नहीं? मुझे तो ऐसे ही लगता है औराद में मतलब ऑप्शन नहीं रहने की वजह से चल रहा है। और बीजेपी का तो आजकल पूरे भारत में है, तो इस वजह से चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, इसीलिए मैं बीजेपी पर भी ये सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए। महंगाई बढ़ रही है, हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी आने के बाद महंगाई मुझे बढ़े एक तो बताइए, आप 10 साल पहले स्कूल की फीस आपकी कितनी थी? जी, कितनी थी? 10 साल पहले तो 200-300 रुपया होती आज थी। कितनी है? हाँ, तो वो आज कितनी है? टाइम के हिसाब से वो चीजें बढ़ती हाँ, है, लेकिन तो समय के अनुसार वो तो होना ही है। वो एक क्या कहते हैं, जब 200 रुपए बहुत ज्यादा था, आज 2200 के बराबर है। लेकिन मुद्दे की बात यह है मैम, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाती है चुनाव होने तक,
जैसे ही चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, फिर बढ़ा दी जाती है। ये तो नहीं होता ना, स्कूल की फीस घटती बढ़ती नहीं रहती जिस तरह से आपकी सरकार करती है। स्कूल की फीस घटती बढ़ती नहीं है, सही है, जी। बट मैं हर चीज का बता रही हूँ, हर चीज का। और इसमें हर चीज में सभी आ गया, राशन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, सब कुछ हो गया। तो पेट्रोल का दर उस समय कम था, अब ज्यादा है, जी। कोई इशू नहीं है ऐसा लगता है मुझे ये भी उम्मीद है मैम कि आपको 2000 के नोट में एक चिप मिला होगा, हमें तो नहीं मिला। इस तरह की नोटबंदी लाई थी बीजेपी, इसका फायदा आज तक किसको हुआ है आप बताइए? No comments. क्या काला धन वापस आया? नो कमेंट, सॉरी। जी। तो हमारे साथ एक और हमारी एंकर भी जुड़ी है, हिना शेख, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगी, तो बात करते हैं हिना से। नमस्ते। नमस्ते। ये जो पिछले 2016 में जो आप ठहरे थे जिला पंचायत से, तो इसकी वजह क्या थी कि आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाई? रीजन क्या था, किसका हाथ था कि आप पीछे चले गए इसमें? 2016 में जी जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना के भेजा गया, जी तो औराद में क्या हुआ ये सभी लोग जानते हैं, और स्पेशली एकम्बा सर्कल में क्या हुआ ये सारे एकम्बा सर्कल के लोग जानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे विजिट करें, जी। तो सबके पास से आपको एक ही जवाब सुनने को मिलेगा कि सुचित्रा हंगरगे को हराने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु चौहान ने किया है। तो ये वजह क्या है कि आपसे उनकी कुछ दुश्मनी है, या पहले या अपोजिट में कुछ, कौन सी ऐसी बात उनको बुरी लगी कि वो आपके अपोजिट हो गए? प्रभु चौहान को बुरी लगने वाली बात, मैं प्रभु चौहान के बारे में बोल रही हूँ, जी। मैं पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जी तो मैं पार्टी को टोटली अलग रख के सिर्फ मैं प्रभु चौहान के बारे में बात करना चाहूंगी। तो प्रभु चौहान एक ऐसा इंसान है, उनको है ना दूसरों का ग्रोथ ही उनको अच्छा नहीं लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उनसे अच्छा बात करोगे तो उनको सहन नहीं होगा, आप उनसे अच्छे गाड़ी में आओगे तो उनको सहन नहीं होगा। जी। तो एक उनकी मेंटालिटी जो है ना वो अलग है, जी। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। सही। और रहा मुझे हराने का सवाल, अभी ये सवाल मैं बोल रही हूँ ना, आप वो उनको बुलाइए और उनको पूछिए कि मुझे क्यों हराया उन्होंने। पूरे कार्यकर्ताओं को विरोध में लगा के, विरोध का काम करने लगा के ये उन्होंने किया है, तो आप उन्हीं से पूछिए क्यों किया है। जी मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता थी, एक्टिव कार्यकर्ता थी, जी तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि मुझे हराने का कोई उनके पास रीजन होगा, बट उन्होंने षड्यंत्र रच के ये जो किया है तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा क्यों किया है। बीदर से एक और कैंडिडेट भी वहां पर जो है आकांक्षी थे, रविंद्र, इसी बार जो है, तो उनका ये कहना था, पिछली बार उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू दिया था हमारे चैनल पर, तो उन्होंने ये कहा था कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है उसमें भी प्रभु चौहान का हाथ है। आपको क्या लगता है मैम? अभी उनका हाथ है नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। जी। वो उनका मतलब आई डोंट वांट। आप ये कह रही हैं कि सिर्फ प्रभु चौहान पर बात करेंगी, पार्टी पर बात नहीं करेंगी। हाँ। तो आपका व्यक्तिगत मामला है ये, पार्टी पर व्यक्तिगत भी नहीं, बात करना चाहिए व्यक्तिगत आपको। नहीं, मैं पार्टी की कार्यकर्ता थी, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है। जी। तो एक पार्टी के कार्यकर्ता को जब उम्मीदवारी देके भेजा जाता है तो वहां के विधायक का कर्तव्य होता है कि उसको सपोर्ट करे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और ये मैं ओपनली बोल सकती हूँ और उनके सामने भी बोल सकती हूँ। तो सच्चाई बोलने के लिए मुझे डर नहीं लगता, तो यही सच्चाई है। औराद क्षेत्र की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि प्रभु चौहान ने षड्यंत्र रचा है आपको हराने के लिए, तो आप हारने के बाद क्या आपने पार्टी हाईकमान को कोई कंप्लेंट की है इनके खिलाफ? हाँ की है, तालुका अध्यक्ष को की, जबकि 2016 में प्रकाश अलमाजे जी। तालुका अध्यक्ष थे, उनको मैंने बताया था, उनके नॉलेज में लाया था एंड रिटर्न में भी दिया था। और जिले के इसमें शिवराज गंगे जी अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष बीजेपी के, तो उनकी भी नॉलेज में लाया था, राइटिंग में दिया था। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के मतलब वरिष्ठ नेतागण हैं उनके भी नॉलेज में लाया था, और बैंगलोर जाके मैंने पर्सनली वहां पे भी इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। तो बीजेपी जैसे कहती है, बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, और यहाँ के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपकी कंप्लेंट पर कोई रिप्लाई दिया है या कुछ एक्शन लिया है या नहीं लिया है? अभी एक्शन लिया है या नहीं लिया है ये तो लोगों को भी दिख रहा है क्या एक्शन लिया है, क्योंकि औराद में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं रहने की वजह से वहां पे प्रभु चौहान का सिक्का चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर ऑप्शन होता तो डेफिनेटली शायद फेस चेंज होता।
ऑप्शन तो मैडम होता नहीं, बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, बट फिलहाल तो बना ही नहीं है ना वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन है बताइए कि वहाँ पे कोई सेकंड आप इनके बाद किसी का नाम ले सकते हैं तो बताइए कौन है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको, बताइए कौन है। तो ऐसा कोई भी वहाँ पर कार्यकर्ता नहीं है जो प्रभु चौहान को उनके खिलाफ खड़ा हो सके, नहीं, पार्टी में खिलाफ नाम खड़ा कर होने सके। के लिए तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी पार्टियां भी हैं, जी, बट आपकी जो पार्टी का मूल मंत्र है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, क्या औराद में सबका साथ सबका विकास हुआ है? औराद में सबका साथ सबका विकास, औराद में सबका साथ और सबका विकास बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक ही समाज का विकास हो रहा है। अगर आप कहीं भी जाइए ऑफिशियली तो जो रिजर्व कैटेगरी है सिर्फ एक कास्ट को ही जा रही है। तो ये मतलब ये बहुत निंदनीय भी है और अच्छी भी बात नहीं है कि ऐसा किया जाए। दूसरे भी समाज हैं तो उनको भी लेकर चलना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे। प्रभु चौहान की अगर बात करें मैम, तो औराद क्षेत्र में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया? जैसे औराद के लोग, कई ऐसे नौजवान जो है औराद से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, उनके लिए क्या सुविधा की है? वही तो मैंने आपको बोला कि आप प्रभु चौहान को यहाँ पे इनवाइट करिए और उनको पूछिए कि औराद का अगर 15 साल में उन्होंने कुछ किया है तो जनता के सामने रखिए। ये मेरा भी सवाल है, क्योंकि वो आएंगे हम उनसे पूछेंगे हाँ, जरूर। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं। एक्चुअली 15 साल से वो एक विधायक है, तो 15 साल में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। और ये रहा ये रोड एंड वो पानी, ये तो कोई भी मतलब किसी भी पार्टी का अगर कोई नेता हो तो वो ग्राम पंचायत के लेवल से भी होता है काम, ना ओनली कि वहीं से किया जाए। बट इन्होंने आज वो एक मिनिस्टर है, 2 टर्म मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इस टर्म में उन्होंने जो उनका हेड है, हाँ, तो उसी में से औराद तालुके के लिए उनकी डिपार्टमेंट में से क्या लेके आए बताइए? क्या किया है उन्होंने औराद के लिए? आना चाहिए ना कुछ तो मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कुछ औराद के लिए कोई वेटरनरी कॉलेज या फिर कोई कुछ लेके आए हैं, या फिर औराद की जनता के लिए। हम लोग 15 साल पिछड़े हुए थे, मुझे लगता है 20 साल और पिछड़ गए। डबल इंजन की सरकार है प्रभु बी चौहान की, उसके बावजूद औराद में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इन्होंने इस चीज पर क्यों ध्यान नहीं दिया है? उनके सवाल है ये, मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगी। इस बार चुनाव में प्रभु बी चौहान बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तो सुचित्रा मैम किसका सपोर्ट करेंगी? पार्टी का करेंगी या पार्टी के खिलाफ जाकर सपोर्ट करेंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने जी डेफिनेटली प्रभु चौहान के विरोध में, जी डेफिनेटली, क्योंकि वो जब पार्टी का गद्दार होके, पार्टी से गद्दारी करके, आज भी मैं पार्टी का हूं बोलता है, मैंने तो ऐसे कोई काम नहीं किया। तो मैं पार्टी की वर्कर रह के मैं स्वाभिमान से कहूंगी कि मैं आज 6 साल से घर में हूं, और हाँ, मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली मैं प्रभु चौहान के खिलाफ में उतरूंगी। प्रभु बी चौहान के विरोध में अगर आप काम करेंगी, इसका नुकसान तो पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो पहले भी उठाया है ना, 2016 में पार्टी ने उठाया ही है ना, शायद अगर हारते तो उठा लेंगे। एक खास मैसेज औराद की जनता के लिए क्या देना चाहेंगी आप? प्रभु चौहान के ऊपर आपके इतने आरोप हैं, तो इसके बारे में आप औराद की जनता आरोप नहीं है, उन्होंने जो किया है मैंने सिर्फ बताया है, ये मेरे आरोप नहीं है। अगर ये सवाल हम उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे 2 महीने कुछ नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि सियासत में, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। मैं प्रूफ देती हूँ आपको जी, मैं मेरे पास जो प्रूफ है मैं देती हूँ। किस तरह का प्रूफ है आपके पास? उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास जी, और जो मैंने पार्टी को उनकी मतलब जो उन्होंने किया है उसके बारे में जो रिटर्न में दिया है उसके रिसीव्ड है मेरे पास, है मेरे पास। तो जब मैम आप इतना विरोध में है उनके, तो आपने खुद ट्राई क्यों नहीं किया एमएलए में ठहरने के लिए? सॉरी, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, अगर वो रिजर्व हटता है तो आप नहीं, उनका मेरा तो विरोध ही नहीं हो सकता ना। एक्चुअली वो रिजर्व में आते हैं और मैं जनरल हूँ, मराठा हूँ मैं। हाल ही में एक शिव जयंती का महोत्सव हुआ था गणेशपुर में, वहाँ पर क्या मैटर था कि उसमें कुछ हंगामा हुआ ऐसा सुनने में आता है, इसकी वजह क्या थी? एक्चुअली सवाल बोलने के लिए भी मुझे शर्म आती है। 19 फरवरी को हम शिव जयंती, जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है,
वो जयंती गणेशपुर में जो सार्वजनिक जगह है उस जगह पे करने का मराठा समाज ने नियोजन किया था। तो वहां के विधायक माननीय श्री प्रभु चौहान जी उसका विरोध करके वहां पे 144 लागू करने का आदेश दे दिया उन्होंने मीन्स उनके थ्रू दे दिया। इसकी वजह घर घर में झगड़ा लगाते हैं वो, तो ये समाज में भी झगड़ा लगाना उनका शुरू से काम है, वही कर रहे हैं और वही किया उन्होंने। तो एक हमारे मराठा समाज के महापुरुष की जयंती जहां होनी थी उस जयंती को इन्होंने विरोध करके जो वहां पे समुदाय भवन बनना था 32 गुंटास जो हमारी मराठा समाज की जो सार्वजनिक भूमि है, मतलब सभी ने पैसे इकट्ठे करके वो जमीन लिए है, तो सबका बोलना है कि वहां पर मराठा भवन बनाएंगे। तो इनका बोलना है सिर्फ ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जस्ट फॉर इनके ये अभी जो इलेक्शन का स्ट्रेटेजी होता है उन्होंने एक कार्ड प्ले किया है। उनके जमीन में 1 एकड़ दान देता हूं मैं मराठा समाज को और वहां पर आप मराठा भवन बनाइए, ऐसे उन्होंने बोल के कुछ लोगों को, हमारे ही समाज के कुछ लोगों को दिशा भूल करके उस समाज में इन्होंने झगड़ा लगा के ये सब ऐसे करके वहां पर शिव जयंती इन्होंने होने नहीं दी और वहां का भवन का जो काम था, निर्माण था, उसको भी इन्होंने रोका है और बोलते हैं इनके जो दान दिए जमीन में बनाई। क्यों मतलब मुझे तो नहीं लगता कि दान दिया हुआ जमीन में ही बनाना चाहिए। अगर लोगों का ये बोलना है कि आप जो सार्वजनिक जमीन है उस जमीन में मराठा भवन होना चाहिए, तो आप एक विधायक है तो आपका कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज सुने और जहां लोग कहते हैं वहां पर आप मराठा भवन बनाइए। जनता की हर एक तो इच्छा पूरी नहीं कर सकता, बट जो बेसिक नीड्स है उसको तो जरूर पूरी करनी चाहिए और वैसा हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो जनता से मैं अपील करती हूं कि अगर आप जनप्रतिनिधि किस तरह के का चुनते हो वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो जनप्रतिनिधि आपको अगर चुनना है तो सही चुनिए, क्योंकि जनता के हाथ में वो पावर है जो किसी पैसे में नहीं है। तो अपना सही उपयोग, अपने वोट का सही उपयोग करके जनता का जो जनसेवक सिर्फ नाम के वास्ते ना हो, काम के वास्ते जनसेवक हो, वैसा प्रतिनिधि आप चुनिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप औराद तालुके की जनता से, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 15 साल पिछड़े हुए हैं। हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे तो जीरो हैं, ना हमारे यहाँ कोई जॉब्स हो, कुछ भी नहीं है। आज हमारे पूरे युवा पीढ़ी बाहर मुंबई, हैदराबाद, पुणे सब तरफ बाहर जाके काम करती है। तो जॉब लाने के लिए उस इंसान में कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो इस तरीके का थोड़ा सा आप सोचे तो हरकत नहीं है। तो आपको, मुझे लगता है कि औराद की जनता सोच के इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुने। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, अगर जैसे आपको भी पता होगा कि बीजेपी टिकट का अनाउंसमेंट करने वाली है, प्रभु बी चौहान को अगर फिर औराद से इस बार बीजेपी का टिकट मिलता है तो क्या सुचित्रा हंगरगे सिर्फ विरोध में रहेंगी या औराद की जनता भी उनके विरोध में है? कि औराद से टोटली विरोध है। वही जो नहीं है। मतलब कुछ लोगों का बोलना और जनता का बोलना बहुत अलग है। तो जनता में से जो आवाज आ रही है आप उसकी बात सुनिए ना, पर जनता जो बोल रही है उसके ऊपर कायम रह के अपना पावर दिखाना चाहिए। सुचित्रा हंगरगे के एक विरोध करने से क्या प्रभु चौहान को फर्क पड़ने वाला है? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगी। बस समाज अगर कुछ आप गलत कर रहे हो, लोगों को दिख रहा है, तो डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। अगर आप ऐसे सुचित्रा हंगरगे बहुत सारे होंगे, उन्होंने जो मतलब सबके ऊपर अन्याय किया होगा। हाँ, मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता थी, पार्टी में थी, पार्टी की वर्कर थी, तो उन्होंने मुझे हराने के लिए हर एक प्रयत्न करके मुझे हराया। तो ऐसे और सुचित्रा भी होंगे जो सामने नहीं आए। अगर आप विरोध करेंगी तो फिर सपोर्ट किसको करेंगी? क्या दूसरे पार्टी के नेता को सपोर्ट करेंगी, कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी आप? नो कमेंट्स। प्रभु चौहान का विरोध पार्टी का विरोध है, पार्टी में रहकर ही पार्टी का विरोध किया जा रहा है। मैं 6 साल से घर में बैठी हूँ। 2016 से प्रभु चौहान ने मुझे पार्टी का कार्यकर्ता भी, एक सादी सी पोस्ट होती है जो कि मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ,
तो उतने बड़े पोस्ट से उसने एक कार्यकर्ता का भी पोस्ट मुझे देने नहीं दिया। आपको लगता है क्या? आप तो मैं पार्टी के मतलब आज तो मैं घर में ही हूँ ना, मैं तो आज घर में ही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या नहीं मैं अगर प्रभु चौहान पार्टी में रहे तो नहीं ऐसा नहीं बोल सकती मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अगर प्रभु चौहान को विरोध करना पड़ता है तो अन्याय के खिलाफ मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, विरोध करने के लिए भी तैयार। एक क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है मैम। क्लैरिफिकेशन आप कह रहे हैं कि पार्टी में है, फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ है, फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट को भी आप सपोर्ट नहीं करेंगी। तो सुचित्रा हंगरगे है कहाँ पर? इसका ये क्लैरिफिकेशन करना आपको पड़ेगा। सुचित्रा हंगरगे प्रभु चौहान के विरोध में है। सिंपल सा जवाब, सुचित्रा हंगरगे प्रभु चौहान के विरोध में है। हमारा भी सवाल यही है मैम आपसे कि प्रभु चौहान का विरोध ही पार्टी का विरोध है। तो उसने भी पार्टी के विरोध ही किया ना। प्रभु चौहान ने भी 2016 में पार्टी का विरोध किया। तो जनप्रतिनिधि करता है तो फिर हम तो कार्यकर्ता हैं, जो सिखाएंगे हमको सीखने में बहुत देर नहीं लगेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये थे सुचित्रा हंगरगे मैम, औराद के विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा कर रही थी। इनका कहना है कि ये प्रभु बी चौहान ने 2016 में इनके साथ षड्यंत्र रचा है और इनको किसी भी तरह का आज तक पार्टी में पोस्ट नहीं दिया। इसी वजह से सुचित्रा हंगरगे मैम जो है इस बार चुनाव में भी पिछली बार की तरह प्रभु बी चौहान के विरोध में खड़ी रहेगी, ये इनका कहना है। और इनके ये भी आरोप है कि प्रभु बी चौहान ने 3 बार एमएलए बनने के बाद औराद विधानसभा क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। इसी विषय पर मैम चर्चा कर रही थी और हमारे साथ हमारी एक और एंकर हिना शेख भी जुड़ी थी, वो भी इनसे सवाल कर रही थी। इस तरह की और खबरें, देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।